देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम कहां पर खड़े हैं और परिचय देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे जिस महापुरुष का स्टेचू लगा है, जिसकी प्रतिमा लगी है, वो जम्मू कश्मीर में एक मायानाज मुकाम रखता है। ये महाराजा हरि सिंह का जो स्टेचू है, यह जम्मू में लगाया गया है, बिल्कुल ही डोगरा चौक के पास तवी नदी के किनारे। इतिहास है महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर में, और वहीं जिस तवी के साथ ये स्टेचू लगाया गया है उसका भी एक इतिहास है। सूर्यपुत्री के नाम से वो भी पूजी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू शहर से इन दोनों का ताल्लुक है। ये जम्मू की आला तरीन नामों में से कुछ लोगों का नाम है और कुछ जगहों का नाम है। विवर्स, महाराजा हरि सिंह को लेकर आए दिन खबरें जो है वो सुनने को मिली। पिछले 5-10 सालों से हमने देखा कि महाराजा हरि सिंह के नाम का जम्मू कश्मीर में काफी बोलबाला जो है वो चल पड़ा और काफी डंका जो इनके नाम का है बजा। चाहे इनकी छुट्टी की बात हो, चाहे महाराजा हरि सिंह की जो कंट्रीब्यूशंस है जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूशंस की है, उनके अलावा और भी बाकी जो इतिहास में महाराजा हरि सिंह की जो कुर्बानियां है, जो उनका कर्तव्य है, वो जो है वो हमें देखने को मिला, वो हमें सुनने को मिला। और यहाँ पर आए दिन इसी स्टेचू के सामने दुनिया भर के संगठन, दुनिया भर के लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डोगरा हो, जो राजपूत हो या फिर किसी और सोसाइटी का हो, इवन कि मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय के लोग भी जो है वो इस जगह से वाकिफ है। और बड़े बड़े इवेंट जब होते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ श्रद्धांजलियाँ दी जाती है, यहाँ महाराजा हरि सिंह के नाम का बोलबाला किया जाता है और यहाँ पर महाराजा हरि सिंह को जो है फूल भी चढ़ाए जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े संगठन जो है वो अपने फाउंडेशन डे पर आकर आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी बुनियादी रसूमात को अंजाम देने के बाद यहाँ की बुनियादी हालत पर जो है न किसी ने बात उठाई है, न कोई उस बारे में सामने जो है वो कुछ विचार साझा करते हुए देखा गया है, और न ही किसी ने कभी जो है वो इस बारे में सोचने की कोशिश की है। यहाँ बहुत बड़ी खस्ता हालत है। यहाँ जितना भी ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, साथ में एक पार्क है, उसमें एक ओपन जिम है, यहाँ पर महाराजा की प्रतिमा के सामने ये बैठने का थोड़ा इंतजाम किया गया है, पीछे फाउंटेन है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो लाइट्स वगैरह है, सबकी एक बड़ी खस्ता हालत यहाँ पर है। और यहाँ पर जम्मू के बीचों बीच ये एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का भी जो है वो हिस्सा है। उसकी खस्ता हालत को देखकर शायद आज जम्मू की हालत पर जो है वो काफी कोरोना सा आ रहा है। इन मुद्दों को हम अलग अलग तरीके से भी उठाएंगे, लेकिन हमने फिलहाल जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज मनीष साहनी, जो शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रांत के जो है वो प्रेसिडेंट है और सामाजिक मुद्दों को लेकर ये हमेशा सामने आए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, शिवसेना मैदानों में थी। टोल प्लाजा का मामला हो, शिवसेना मैदानों में थी। स्मार्ट मीटर्स का मामला हो, शिवसेना मैदान में थी। जब डिमोलिशन हुई तो शिवसेना मैदान में थी। लेकिन आज खास बातचीत के लिए हमने इनको सिर्फ इस यहाँ की इस जगह के बारे में जो है वो बुलाया है कि आखिर इसकी ये खस्ता हालत क्यों है, कौन जिम्मेदार है और इसके आखिर इसका समाधान क्या है। मनीष जी, मैंने तो तफसीलन बता दी, शायद आपके लिए कुछ छोड़ा भी नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ आपने भी ये कभी न कभी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। ये तो शुक्र है कि आप चलते चलते यहाँ मुझे मिल गए। महाराजा हरि सिंह को छोटा मोटा नाम तो जम्मू कश्मीर में है नहीं है। जो जम्मू कश्मीर को आज अगर हम इस स्थिति में देख रहे हैं तो इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। यहाँ बड़े बड़े संगठन आते हैं, श्रद्धांजलियां देकर जाते हैं, महाराजा के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं और महाराजा के प्रति जो है वो अपनी आस्था भी दिखाते हैं। लेकिन जो ड्यूटी सारे लोगों की थी, संगठनों की भी और सिविल सोसाइटी की भी, वो यहाँ बिल्कुल भी निभाते हुए को नजर नहीं आया है। देखिए, पहले तो जय डुग्गर, जय जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, देखिए स्वच्छ भारत कितना कुछ स्वच्छ है। मुझे लगता है ये छोटे से कम्प्लेक्स में आपके जरूर कैमरे के अंदर ये शॉट्स लिए होंगे कि कितनी यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। देखिए, शान है महाराजा जम्मू कश्मीर की, और महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है जहाँ तमाम लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने तो आते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आशीर्वाद लेने तो आते हैं, मगर उसके बाद अपना जो है निजी फायदे के बाद ये किस हालत के अंदर है ये छोटा सा कम्प्लेक्स जिसको हम जम्मू की शान कहते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इसको जगह दी गई है, सूर्यपुत्री तवी नदी के ऊपर जो है जगह दी गई है, तमाम चलते फिरते हजारों जो है लोग यहाँ पर जो है एक तरह श्रद्धा सुमन अपनी आंखों से भी अर्पित करते हैं, महाराजा को एक तरह से माथा टेक कर जाते हैं। मगर वही महाराजा, देखिए पूरा जम्मू रात को जगमगाता है, मगर बहुत दुख होता है जब यहाँ से गाड़ी निकलती है तो ये तमाम लाइटें जो यहाँ पर लगी हुई हैं महाराजा हरि सिंह स्टैचू स्थल पर, कोई भी लाइट जो है वो फंक्शनिंग नहीं है।
इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ फाउंटेन लगाया गया है और आपने के कैमरे ने देखा है कि फाउंटेन की क्या हालत है। फाउंटेन के अंदर पानी गंदगी है। वहाँ पर जो है रात को अगर कोई यहाँ मुझे लगता है बैठने के लिए भी आता है तो उसके सबसे पहला डर तो डेंगू और मलेरिया का होता होगा कि इस गंदा पानी जहाँ एक बार एक तरह म्यूनसिपलिटी कहती है कि घर के आसपास गंदगी ना इकट्ठी होने दे, वही प्रशासन यहाँ जो है खुलकर गंदगी मची है और कोई साफ सफाई के लिए नहीं है। फाउंटेन के अंदर जो है वो कुछ तारे भी जो है वो बैरिकेड के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो भी गिरी पड़ी। हाँ देखिए वो गिरी पड़ी है, लोगों की चप्पलें वहाँ पर फेंकी गई हैं और फाउंटेन चलाने का जो बिजली का वो बनाया गया है जिसपे जनता के टैक्स का पैसा लगा है वो किस दयनीय हालत के अंदर है, पूरी तरह से टूटा पड़ा है, तारे काम नहीं कर रही। और बिल्कुल देखिए आपने सही बताया कि इसके साथ ही जो है पार्क भी है जहाँ मुझे लगता है कि सुबह लोग जो है मॉर्निंग वॉक सैर का लुत्फ भी उठाते हैं और वहाँ पर ओपन जिम भी लगाया गया है जम्मू नगर निगम की तरफ से। मगर वो जिम की भी हालत देखिए, मुझे लगता है कि ये लोगों को स्वस्थ बनाने की जगह, लोगों को तंदुरुस्त बनाने की जगह लोगों को और जो है वो बीमार करेगा और उनके हड्डियों और जोड़ों के अंदर दर्द करेगा जिस हालात के अंदर वो है। देश की शान तिरंगा भी यहाँ पर लहरा रहा है। आप तिरंगे का स्ट्रक्चर भी देखिए, मुझे लगता है कि लाखों रुपया इस पर जो है वो भी जनता के टैक्स के पैसे का खर्च किया होगा। मगर तिरंगे को नीचे लाने के लिए या ऊपर लेके जाने के लिए जो मोटर और जो बिजली की व्यवस्था है, जो तारें लगाई गई हैं वो भी पूरी तरह से जो है डैमेज पड़ी हैं। यानी इस पवित्र स्थल पर और इस जो है भव्य स्थल पर मैं तो कहूँगा अगर इस स्थल का ये हाल है तो आप बताइए जम्मू में यार जो बाकी जगह बना रहे हो आप, यहाँ तवी रिवर फ्रंट बना रहे हो, मुझे लगता है कि उसका भी बाद में ऐसा ही हाल होने वाला है क्योंकि कोई देख रेख नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से देखिए, एक तरह से स्वच्छ भारत का जो है दावा किया जाता है और इस स्थल पर इतनी गंदगी। और मुझे लगता है 12 या 24 घंटे पहले यहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए होंगे किसी संस्था की तरफ से और वो श्रद्धा सुमन के फूल आज भी जो है जगह जगह बिखरे पड़े हैं। बहुत बढ़िया यहाँ लाल रंग का स्टोन हुआ करता था, प्रशासन ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया और किसी ठेकेदार को यहाँ पर जो है ठेका दे दिया गया पैसे कमाने के लिए। टाइलें लगा दी गई, टाइलें भी देखिए जगह जगह से टूटी पड़ी हैं। बैरिकेड जो चारों तरफ इसके जो है बॉर्डर बना हुआ था बहुत बढ़िया सुंदर था और भी इस जगह को जो है सुंदर बनाता था, वो भी जो है लगभग पूरी तरह से टूटा पड़ा है। यहाँ पर बरसात के दिनों में हम खुद कई बार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्लिपरी होती है। मीडिया कर्मी और लोग तमाम जो महाराजा जी को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं वो उनको बहुत संभल कर जो है चलना पड़ता है कि वो स्लिप ना हो जाए। यानी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं बनाया गया कि जो लोग यहाँ पर आए कम से कम उनको धूप बरसात से बचाव के लिए कोई शेड का निर्माण कर दिया जाए। और जो निर्माण इस जगह का ऑलरेडी हुआ है वो भी इतनी दयनीय स्थिति के अंदर है, लाइटें नहीं चलती, फाउंटेन नहीं चलता, जगह की कोई साफ सफाई नहीं है, जो इसका जो चारों तरफ का जो है वो टूटा पड़ा है, बैरिकेड्स इसके टूटे पड़े हुए हैं, वो पानी के अंदर फेंके हुए हैं। जो इसकी जो है रेलिंग बनाई गई थी, रेलिंग कहीं अता पता नहीं है, पिल्लर वहां पर टूटे पड़े हैं, वो भी आपके कैमरे ने जरूर जो है नोट किया होगा। तो प्रशासन से मेरी यही अपील है। ये पहले मैं आपसे सवाल लूंगा, आखिर ये प्रोजेक्ट जो है वो किस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे? ये भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? देखिए बिल्कुल स्मार्ट सिटी का हिस्सा होगा। जम्मू नगर निगम ने तमाम ये चीजें की होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है इसको प्रमोट किया होगा, तमाम जो है जनता के। देखिए उन्होंने किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने अपनी जेब से यहाँ पर पैसा नहीं लगाया हुआ, जनता के टैक्स का पैसा है। जनता बहुत मुश्किल से आजकल अपना पेट भरती है और सरकार को जो है टैक्स देती है। आप इस तरह से अनादर करोगे जनता के पैसे का, जो फिक्र ही नहीं करोगे एक बार लगाने के बाद जो है उसके बाद ये इसकी हालत हो जाएगी तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। ये वाली स्थिति बहुत अरसे से बनी हुई है, ये जो बैरिकेड्स टूटे हुए हैं, ये जो टाइलें टूटी हुई है, ये जो आसपास के जो पिलर्स टूटे हुए हैं, या ओपन पार्क के अंदर जो जिम के लिए कुछ इक्विपमेंट्स रखे गए हैं वो बड़े अरसे से टूटे पड़े हुए हैं। वो कोई आज की बात नहीं है, कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 साल से ज्यादा अरसा हुआ। देखिए बिल्कुल हम लोग मीडिया में नहीं आना चाहते थे इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि देखिए अपना भी सर झुकता है, अपना भी सर जो है वो शर्मसार होता है कि जम्मू कश्मीर की शान है महाराजा। और हम लोगों की, तमाम लोगों की, मुझे लगता है जितनी भी संस्थाएं इनसे जुड़ी है उन सबकी ड्यूटी बनती है कि इन ये मुद्दे भी जो है उठाए जाए। हम जम्मू नगर निगम म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भी गए थे, लगभग 2 साल पहले की बात है। हमने ये मुद्दे उठाए थे कि आप जो ओपन जिम के अंदर 2-2.5 लाख रुपया हर जगह जगह जम्मू में लगा रहे हो, इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा?
इसको जो है आपने इक्विपमेंट्स तो लगा दिए। अब जब तक देखिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप उनको गलत जो है, कोई ट्रेनर नहीं होगा तो बच्चे आएंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत इस्तेमाल करने से जो है वो नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, तो कम से कम एक ट्रेनर लगाइए, एक यहाँ चार्ट रखिए, लोगों को जो है सुविधाएं दी है, तो उसका जो है जनता का जो पैसा है उसका भरपूर जो है उपयोग कीजिए, जनता तक उसका फायदा पहुंचे, ना कि इस तरह से हमें जो है बार बार मीडिया के समक्ष आकर जो है ये बताना पड़े। आप बताइए स्वच्छ भारत कहाँ है? स्वच्छ भारत क्या ये पिक्चर दिखेगी स्वच्छ भारत की इस तरीके से? क्या ये मेंटेनेंस है हमारे जम्मू कश्मीर के, जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं कि हम इनकी जो है संतान है, हम जो है उस जम्मू कश्मीर के वासी हैं जिनको जो है महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह ने लगाया, और इनके परिवार को भी जो है बहुत ज्यादा यही हमेशा गिला रहता है कि हमेशा कहीं ना कहीं, देखिए पहले तो हम जो है कश्मीर शासकों के ऊपर जो है आरोप लगाते थे कि लगातार उन्होंने शासक किया है जम्मू कश्मीर पर, वो जो है जम्मू कश्मीर के महाराजा को जो है कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है उदासीन रहते हैं, उनका रवैया ऐसा रहता है। हमें बहुत सारे लगातार, अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एलजी प्रशासन था पिछले कई सालों से, देश के अंदर जो है केंद्र के अंदर हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी जो हिंदूवादी होने का दावा करती है, और छुट्टी होने का तो ये बहुत जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं कि महाराजा के जन्म दिवस की हमने छुट्टी की। क्या छुट्टी देने से महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि हो गई? क्या इन जगह जो रोज आप यहाँ पर अनादर कर रहे हो इन जगह का, क्या इसमें कुछ सबक नहीं इनको लेना चाहिए? डोगरा लेगेसी से जुड़े हुए और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इस वक्त जो है वो रिनोवेशन चल रहा है। जैसे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, उसका भी पिछले कई सालों से रिनोवेशन चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो जगह हैं जहाँ जो डोगरा इतिहास से जुड़ी हुई है, महाराजों के इतिहास से जुड़ी हुई है, उनको भी उभारा जा रहा है, उनकी रिनोवेशन की कोशिश जो है वो जारी है। अब उससे हमें क्या लगता है, अगर ये वाली 20 शहर के अंदर महाराजा की प्रतिमा के सामने ही ये हाल देखने को मिलता है, तो क्या जो वहाँ हो रहा था उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, हम तो लगातार मुबारक मंडी का कम्प्लेक्स पिछले कई सालों से जो है लटका पड़ा, उसको भी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए मैं तो सीधे शब्दों के अंदर कहूंगा, हमने जरूर समर्थन किया था धारा 370 हटने का, पर हमें ये इल्म नहीं था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की डोगरा संस्कृति पहचान को जो है एक तरह से मिटाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए बड़ी सोची समझी साजिश है, हमारी डोगरा संस्कृति को प्रमोट नहीं किया जा रहा। जहाँ पर फायदे की बात आती है, आप स्मार्ट जम्मू के बसें चली हैं या और चलते हैं, तो वो खंड मिठे लोग डोगरे तो वहाँ लिख दिए जाते हैं लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, मगर कहाँ है खंड मिठे लोगों का आप कितना आदर कर रहे हो? ये मुझे लगता है ये छोटा सा कम्प्लेक्स जो है उसकी जो मुंह बोली जो है जीती जाती तस्वीर है। अब आपको क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है प्रशासन से या गवर्नमेंट से कि कुछ जो है वो बदलाव लाया जाए? क्योंकि जैसे इस वक्त इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और मंजर यहाँ पर लाया जा रहा है, इससे पहले भी कई मुद्दे, आपने कहा कि 2 साल पहले भी आपने जो है वो बातचीत की थी। अब क्या लगता है आपको, प्रशासन से कोई उम्मीद जो है वो लगाई जा सकती है या शिवसेना को अपने ही बैंक अकाउंट से कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी? देखिए हम लगातार जो है प्रशासन को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। अब प्रशासन और सरकार इस समय एलजी पर सरकार है, एक तो ड्यूल पावर सिस्टम है, वो लोग बताते ही नहीं है कि किसने जो है वो काम करना है। शायद अधिकारी भी जो है वो असमंजस में रहते हैं। मुझे लगता है कि आपका वीडियो देखकर जो एक मुद्दा जो है आप उठाया है आपने, बिल्कुल उसको देखकर जरूर प्रशासन जो है हरकत के अंदर आएगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, आपने बिजली की तारों को दुरुस्त करना है, साफ सफाई पूरे शहर के अंदर आप दावा करते हो कि स्वच्छ जम्मू कश्मीर जो है बनाएंगे, आप जो है लगातार उसको प्रमोट भी कर रहे हो, तो इस जगह की भी जो है रोजाना बेसिस पे हफ्ते में 2 दिन के लिए भी कम से कम आप सफाई कर दो, तो ये स्वच्छ जगह जो है दिखनी चाहिए। यहाँ शेड का निर्माण होना चाहिए, आपने लोगों के बैठने के लिए तो जगह बनाई, एक ऊपर शेड जो है वो छोटा सा बना दीजिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन से विशेष तौर पर मुझे लगता है कि नगर निगम जो है इसकी देखरेख कर रहा है, जम्मू नगर निगम के कमिश्नर साहब से भी मेरी अपील है कि इसकी तरफ भी ध्यान दे। इस जगह ये हमारे लिए जो है गर्व की जगह है, एक भव्य जगह है, यहाँ पर हमारे जो है महाराजों का स्टैचू है उसका जो है अपमान नहीं होना चाहिए। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का जो है वो दौरा किया था। आपने कहा कि वहाँ पर भी पिछले कई सालों से जो है वो काम चल रहा है, तो क्या लगता है चीफ मिनिस्टर साहब की विजिट के बाद जो है वो अब उसके जल्दी पूरे होने की कोई उम्मीद है? देखिए उम्मीद पर ही जो है पूरी दुनिया टिकी हुई है। हम तो ये भी उम्मीद कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहब जो है अब लगातार कह रहे थे कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा, जम्मू को पूरा जो है अपना जायज हक मिलेगा,
आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जो ऐतिहासिक धरोहर है, देखिए वो कोई जम्मू की अलग नहीं है, कश्मीर की अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, एक प्रदेश है, चाहे अब उसको यूटी बना दिया गया, उसके लिए भी हम जो है जम्मू और कश्मीर की आवाम और राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर जो है वो लड़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक धरोहरों को जो है वो बचा कर रखना चाहिए। आने वाली जनरेशन को हमें बताना है, उनको दिखाना है, उनको जम्मू कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताना है, अपनी पहचान के बारे में बताना है। और यही हमारी पहचान है। अगर इस पहचान को आप जो है इस तरह से इनका अनादर करोगे तो आने वाली जनरेशन जो है वो क्या सबक लेगी। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अलावा भी कोई संस्था इसको देखनी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार का मुझे लगता है फर्ज है, बहुत सारे विभाग हैं, अगर कोई प्राइवेट संस्था के हवाले कर देंगे तो उससे मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि जम्मू नगर निगम तमाम जिनको जो संबंधित अधिकारी हैं वो हरकत के अंदर आए। कुछ ध्यान जो है इस तरफ भी दिया जाए ताकि ये जगह भी जो है हमारे लिए जो है स्वच्छ जगह बने, आम जो है लोग देखने के लिए आए। जो स्टेशन से उतरते हैं, मुझे लगता है जितने पर्यटक भी आते हैं वो जरूर एक बार जम्मू तवी ब्रिज से जो है वो निकलते होंगे। उनको भी बताया जाए कि ये महाराजा हैं जम्मू कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह है, जिनको हम गर्व से कहते हैं कि हमारे महाराजा हैं। और उनकी जो है ये जगह है, उस जगह को जो है अगर भव्य जगह है तो उसकी जो है सुंदरता भी उसकी भव्य होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। महाराजा हरि सिंह, मैं शुरू में कह चुका हूं, जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जम्मू कश्मीर को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो आपको महाराजा हरि सिंह को मुकम्मल तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में वो मुकाम है। अभी पूरे जम्मू कश्मीर में महाराजाओं से जुड़े हुए तमाम जगहों को इम्प्रूव किया जा रहा है, कोशिशें जारी है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनको एक बार फिर से अलग स्थिति से एक नई रंग रूप में जो है वो सामने लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि जम्मू का जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो सके। लेकिन शहर के बीचों बीच महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को रखा गया है, जहां पर हजारों लोग आते हैं, कई संगठन आते हैं और महाराजा के नाम का बोलबाला करके चले जाते हैं। पर यहाँ पर जो हालत है, यहाँ पर जो कंडीशन है, वो अपने आप में एक बोली है, वो अपने आप में एक जबान है, वो अपने आप में एक आवाज़ है। क्योंकि यहाँ शुरू में जो स्थिति थी, अब ये जगह उससे काफ़ी बदली हुई दिख रही है। यहाँ फाउंटेन है पर वो चल नहीं रहा, यहाँ लाइटें लगी है वो भी नहीं चलती है, यहाँ बैरिकेड्स थे वो भी तोड़े जा चुके हैं, यहाँ पिलर्स भी तोड़े जा चुके हैं। इवन कि ये मार्बल्स चेंज किए गए थे, ये भी बारिश में स्लिपरी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो तिरंगा भी देश का लहरा रहा है और उसकी भी मोटर जो है वो टूटी पड़ी है। यानी कि काफ़ी खस्ता हालत जो है वो इस जगह की हुई है। वहीं अगर हम साथ ही में ओपन जिम की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो अब नष्ट हो चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके कारण ये सब हुआ है? किसकी नेग्लिजेंस से ये सब हो रहा है? क्या यहाँ आने वाले आम लोगों का कसूर है? उन संगठनों का कसूर है जो यहाँ पर हर चीज़ को गंदा करके परंगदा करके छोड़ के चले जाते हैं? या फिर वो प्रशासन जिसको मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी वो अपनी ड्यूटी भूल चुका है, वो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है और शहर के बीचों बीच की इस खूबसूरती के इस मकाम को, इस स्पॉट को, यहाँ पर के स्टेचू को हालात के हवाले कर चुके हैं, मौसम के हवाले कर चुके हैं, जो अब आस्ता आस्ता तबाह हो रहा है और अब आस्ता आस्ता टूट रहा है, जिसकी कोई इम्प्रूवमेंट करने की जो है वो कोशिश नहीं कर रहा है। व्यूअर्स, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हम एक और ऐसी रिपोर्ट लेकर आप तक जरूर जो है वो पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है और हमने जो बातचीत रखी वो आपको कैसे लगी। अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में रखिए और हम तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर लोगों तक जो है वो ये बात पहुँच सके, प्रशासन के कानों तक ये बात पहुँच सके, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँच सके कि अगर इस जगह की ये हालत है तो बाकी जगहों की क्या हालत होगी, उनकी क्या हालत होने वाली है, ताकि वहाँ पर भी कुछ बदलाव लाया जा सके और लोग जो है इन जगहों को एक बार फिर से खूबसूरत देखे, अट्रैक्टिव देखे और दिल को लुभाने वाली शक्ल में देखे।